और अब बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है। हर गुजरते दिन के साथ तापमान नीचे आ रहा है और सुबह शाम की ठिठुरन बढ़ती जा रही है। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों के मौसम पर भी दिख रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पिछले 24 घंटों के अंदर उत्तर भारत के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद ठंड और ज्यादा महसूस की जा रही है। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, आप भी बिल्कुल अलग अवतार में इस वक्त नजर आ रहे हैं। ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, एक बार तस्वीरें दिखाइए वहां पर। देखिए, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है और गुलमर्ग में तकरीबन 2 से 3 फीट बर्फ हुई है। शुपाया में तकरीबन 2-2.5 फीट बर्फ गिरी है। अभी मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि तकरीबन 80% बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। लोगों को अभी बिजली नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हवाएं तेज़ चली थी कल रात को और उसके बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। अभी मैं दिखाने की यहाँ से कोशिश करूँगा। आप देखिए किस तरीके से बर्फ़ गिर रही है इर्द गिर्द। हालांकि लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था बर्फबारी का। अब बर्फ़ गिर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से लोगों के लिए परेशानियां भी हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे जब बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है उसके बाद जो है कई दिनों तक बिजली नहीं रहती है। और ये देख सकते हैं आप क्या नज़ारा है इस वक्त कश्मीर घाटी का। और अभी कुछ रोड से बर्फ़ हटाई गई है। कई ऐसे रोड हैं जहाँ पे अभी बर्फ़ है मौजूद है और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कई जगहों पे गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं और ये आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बर्फ़ गिरी है और गाड़ियाँ काफ़ी जगहों पे घरों के अंदर ही फंसी हुई हैं। और ये इस वक्त इर्द गिर्द का नज़ारा है। और हालांकि लोगों को बेसब्री से बर्फबारी का इंतज़ार था। अब बर्फबारी हुई है लेकिन साथ ही काफ़ी परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ती हैं क्योंकि रोड इस वक्त काफ़ी एरियाज़ के बंद पड़े हुए हैं। शुपाया एरिया में तकरीबन 2 से 3 फीट बर्फ़ गिरी है और गुलमर्ग में तकरीबन 2 से 3 फीट बर्फ़, टंगमर्ग में तकरीबन 2 फीट बर्फ़। और इर्द गिर्द जो हम देख रहे हैं ऑर्चर्ड्स में जो किसान हैं काफ़ी खुश हैं क्योंकि बर्फबारी नहीं हुई थी। चलाई कलां का मौसम अब ख़त्म होने को है लेकिन आज यहाँ पे बर्फबारी हुई और महकमा मौसमियात का कहना है कि 27 जनवरी तक ये बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा बर्फ गिरने वाली है। आप दिखा रहे हैं तस्वीरें दूर से देखने में तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर परेशानी होती है तो है स्थानीय लोगों को। जैसे आप भी जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं, हम देख पा रहे हैं, आपने एक लोकेशन हमें दिखाई जहां पर लोगों के पैरों के निशान है, धंसा हुआ है पूरा इलाका। चलना कितना मुश्किल है 3 से 4 फीट इस बर्फ में। देखिए, यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे क्योंकि मैदानी इलाका है तकरीबन यहाँ पे 6 इंच बर्फ़ है, लेकिन कई इलाकों में तकरीबन 12 इंच, 18 इंच, 24 इंच और गुरेज इलाके में तो तकरीबन 4 फीट बर्फ़ गिरती है। और अभी आप देख सकते हैं इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए किस तरीके से लोग फिर यहाँ पे चल पाते हैं। जैसा आपने कहा कि ये पैरों के निशान तभी होते हैं क्योंकि इस वक्त ट्रांसपोर्ट की आवाजाही नहीं है। कई एरियाज़ में बर्फ़ अभी नहीं हटाई गई है, लेकिन एक खूबसूरत नज़ारा है क्योंकि लोग बेसब्री से बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे। अब बर्फबारी हुई है लेकिन लोगों के लिए परेशानियां भी होती हैं क्योंकि बिजली का निज़ाम जो है कल दरहम बरहम हो गया। यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चली और तेज़ हवाओं के कारण जो है यहाँ पे खंबे जो हैं वो उखड़ गए और घरों के छत तक उखड़ गए। और अब इस वक्त ये बर्फबारी का सिलसिला बहुत तेजी से जो है वो जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करेंगे? जो शख्स वहाँ जो स्थानीय हैं वो चल के आ रहे हैं, क्या उनसे बातचीत करेंगे? कितनी तकलीफ है? क्या लग रहा है, कितनी खुशी है आपको कि बर्फ हुई है यहाँ पे? बहुत सारी खुशियाँ हैं। हाँ, क्यों? जी, क्योंकि बहुत इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बर्फ गिर जाए। तो आप बर्फबारी हुई तो आप काफी खुश है? हम बहुत खुश है। तो यहाँ पे लोग काफी खुश हैं और खासतौर से जो टूरिस्ट होते हैं वो काफी खुशी का इजहार करते हैं। एक और शख्स से बात करते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि कितनी खुशी है इनको। आप बताएं कितनी खुशी है आपको? बर्फबारी हुई है और टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। जी बहुत खुश है। अल्लाह का शुक्र है कि बर्फ गिर गई, बहुत टाइम के बाद गिर गई। ड्राई स्पेल चल रहा था तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो आप काफी खुश हैं और टूरिज्म भी काफी बढ़ता है इससे? बिल्कुल, इससे टूरिज्म काफी बढ़ेगा और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और फख्र की बात है। तो जितने भी लोग हैं वो काफी खुश हैं। हालांकि मुश्किलात काफी हैं लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे काफी टाइम से बर्फबारी नहीं हुई थी, अब बर्फबारी लगातार हो रही है, इसी वजह से लोग यहाँ पे काफी खुश हैं। और जैसा आपने उनसे बातचीत की, ऐसा लग रहा था वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, श्रीनगर में चिल्लई कला कहा जाता है इस दौरान जब खूब बर्फबारी वहां पर होती है। उसके बाद होता है चिल्लई खुद, फिर आता है चिल्लई बच्चा जब बर्फ थोड़ी थोड़ी गुलाबी होने लगती है सर्दी। इसके
अलावा हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली समेत आसपास के इलाकों में बर्फबारी का दौर अब भी जारी है और ताजा बर्फबारी का सैलानी जमकर आनंद वहां पर उठा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मनाली मॉल रोड पर कल पहली बार बर्फबारी हुई, जिससे लोगों के चेहरे यहां पर खिल उठे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपका भी मन ऐसा ही कर रहा होगा कि आप वहीं पर उस दौरान मौजूद होते, इस बर्फबारी को आप महसूस कर पाते। और ऐसे में तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने यहाँ रख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो लोग जाना चाहते हैं वहां पर बतौर पर्यटक, उनके लिए तो बेहद खुशनुमा वहां का माहौल होता है, लेकिन थोड़ी चुनौतियां स्थानीय लोगों के लिए बढ़ जाती हैं। जैसा रिफत ने भी हमें बताया, कई जगहों पर कुछ इंच बर्फ जमती है तो कई जगहों पर कुछ फीट बर्फ जम जाती है, जिसके कारण सब कुछ वहां पर धंस जाता है, बर्फ की चादर से लिपट जाता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बाकी जगह स्नो देखा है लेकिन लाइव स्नो मैंने पहली बार यहाँ देखा है और आई एम ओवरजॉयड। बर्फ पड़ रही है और हम देख रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अब सुबह सुबह की बर्फ, क्या बात है, अच्छा लग रहा है काफी। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस और मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसी के लिए आई थी मैं वेदर कंडीशन चेक करके, एंड सीरियसली इट्स कम ट्रू और आई एम फीलिंग वेरी वेरी अमेजिंग। प्लीज कम मनाली और एंजॉय करिए मनाली का वेदर। स्नोफॉल बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है। मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में देर रात से मौसम ने करवट बदली और उसके बाद यहाँ पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मैं ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, देखते कि मनाली के मॉल रोड पर किस तरह जो है मौसम ने करवट बदली और उसके बाद यहाँ पर जो है बर्फबारी का दौर यहाँ पर जो है शुरू हो गया है। सीजन की पहली बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वे सभी यहाँ पर आकर जो है इसका लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूं तो जिस तरह सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर जो बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन आज वो इंतजार यहाँ पर जो है खत्म हुआ है। कुछ सैलानी भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। फिलहाल आप ये तस्वीरें मनाली के मॉल रोड से एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि किस तरह का जो है वहां पर जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर है। कुछ सैलानी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं? सर, मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, वैसे मैं एमपी से हूँ, ऑन एंड बॉटम। या तो कैसा लग रहा है जो ये व्यू देख रहे हैं लाइव स्नोफॉल? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली काफी सालों से आ रहा हूँ पहाड़ों पे, लेकिन लाइव स्नोफॉल का मुझे कभी एक्सपीरियंस मिला नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने लाइव स्नोफॉल का एक्सपीरियंस लिया है मनाली। तो क्या हुआ, आज सपना साकार हुआ या पैसे वसूल हो गए सर? तो कैसा लग रहा है जो व्यू है, एक्सपीरियंस? क्योंकि सभी कह रहे थे कि बर्फ नहीं है, बर्फ नहीं है, आखिरकार वो बर्फ आज यहाँ पर देखने मिली। काफी दिनों से एक्सपेक्टेशन चल रहे थे कि बर्फ गिरेगी, 16 से 20 का भी था और भी दिनों का भी था, लेकिन आज ये मतलब जो आज का था दिखा रहे थे कि 100% है आज स्नोफॉल एंड दैट इज कंप्लीट। जी, तो देखिए सैलानी काफी खुश है, क्योंकि जो बर्फबारी का जो इंतजार यहाँ पर सभी लोग करते हैं वो इंतजार आखिरकार यहाँ पर जो है खत्म हुआ। और ऐसे में देखिए ये बर्फबारी ना केवल यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए बल्कि जो कृषि के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे में सभी लोग जो इस बर्फबारी से यहाँ पर जो काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और अगर रिफत श्रीनगर की बात करें, हिमाचल की बात करें, शिमला की बात करें, तो बर्फबारी के बिना ये सब अधूरे हैं, क्योंकि पर्यटन बूम करता है और अगर बर्फबारी ना हो तो क्लाइमेट चेंजेस के लिहाज से भी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंचाई के अलावा जो पीने का पानी है वो इसी से आता है और लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई नहीं है। क्योंकि चलाई कलान, जिस तरीके से आपने कहा, चलाई कलान 40 दिनों का होता है, ये 21 दिसंबर से शुरू होता है, 29 जनवरी तक रहता है, लेकिन इसमें अभी तक बर्फबारी नहीं हुई थी। और जब चलाई कलान में बर्फबारी होती है उसे फ्रॉस्ट बन जाता है और काफ़ी टाइम तक ये बर्फबारी रहती है। लेकिन अभी जिस तरीके से जिस शिद्दत से बर्फबारी हो रही है, ऐसा लगता है कि काफ़ी बर्फ़ जमा हो सकती है। और मैं इर्द गिर्द दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं अभी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है और बर्फ़ तेज़ी से गिरने की वजह से काफ़ी बर्फ़ जमा हो सकती है। और जो एक अच्छी बात समझी जाती है, चूँकि चलाई कलान में जब बर्फ़ जम जाती है तो उसमें काफ़ी टाइम निकलता है और ग्लेशियर जो फॉर्म होते हैं वो इसी चलाई कलान की बर्फबारी से ही होते हैं। अगर चलाई कलान में बर्फबारी होगी वही काफ़ी दिनों तक रहती है। तो यही वजह है कि यहाँ पे लोग काफ़ी खुश हैं और टूरिस्ट्स भी जहाँ जहाँ पर भी हैं अभी वो निकलेंगे और खूब एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ तेज़ी से गिर रही है। और जैसे आप हमसे बात भी इस वक्त कर रहे हैं, आपके कंधे पर भी बर्फ जम चुकी है और जो बूम माइक आपका है इस पर भी पूरी बर्फ जम चुकी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और इस बीच बसंत पंचमी पर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला।
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत एनसीआर में सुबह सुबह बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। हवाओं के साथ हल्की बारिश का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। आप देखिए सारी सड़कें आपको गीली दिखेंगी और ये रिपब्लिक डे परेड का इंतजाम वहां पर किया गया था। वो इलाका आप यहां पर देख रहे हैं। दिल्ली से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और 26 जनवरी को यहां पर एक बड़ा उत्सव होता है हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर, कर्तव्य पथ। और इसके अलावा भी आप देखिए और जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, पूरी जो जमीन है, जो धरती है, इस वक्त गीली हुई है दिल्ली की, क्योंकि बारिश हल्की हुई और इस बारिश ने जो गलन है उसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दिया है। जो तापमान है उसमें थोड़ी गिरावट यहां पर दर्ज की गई है, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा था कि धीरे धीरे गर्मी लौट रही है, लेकिन फिर से जब बारिश हुई तो एक बार सर्द मौसम वापस लौटा है। और देखिए इसी पर और जानकारी और तस्वीरें आपको यहां पर दिखाएंगे। नोएडा में आखिर मौसम इस वक्त कैसा है? नोएडा से आनंद तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ हैं। शंकर, पहले चाहेंगे, हमने दिल्ली की खबर अभी पढ़ी भी और नोएडा में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है, तस्वीर आप दिखाइए। देखिए इस वक्त मैं ठीक इंडिया गेट के गोल चक्कर जो है उसके पहले मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे एक तरफ आसपास में ट्रैफिक का भी अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक का असर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इंडिया गेट के आसपास में तमाम जो रोड है उसको ब्लॉक वहाँ पे कर दिया गया है और रोड को वहाँ पे ब्लॉक करने के बाद वहाँ पर तमाम जो प्रक्रिया है वहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो सुबह से तकरीबन 40 मिनट से जो बूंदाबूंदी हल्की हल्की हो रही है उसका भी एक अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जाम। और दूसरी तरफ देखा जाए जो बूंदाबूंदी आज अचानक स्टार्ट हुई है, आज 26 जनवरी के रिहर्सल के मद्देनजर आज फुल ड्रेस रिहर्सल का कार्यक्रम जो है आज रखा गया है। तो इंडिया गेट के आसपास में जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक और ट्रैफिक के साथ साथ जो बूंदाबूंदी में लोग जो परेशान हो रहे हैं उनकी समस्याएं अलग दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है और फुल ड्रेस रिहर्सल को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से आज यहाँ पर तमाम व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर आज लोग यहाँ पे काफी संख्या में पहुंचने वाले हैं। 10:30 बजे आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है। समझा जा सकता है 8:30 बजे है, लेकिन 8:30 बजे इस वक्त में यहाँ पर जो लोग हैं अपनी गाड़ी का हेडलाइट वो जलाकर यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छा खासा एक ट्रैफिक पर ही इसका असर दिख रहा है। शंकर, जब भी बारिश यहाँ पर होती है तो सावधानी और ज्यादा बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। आनंद तिवारी भी नोएडा से हमारे साथ है। आनंद, क्या तस्वीरें आपके पास? आप तो छाता लिए इस वक्त खड़े भी हैं। देखिए बिल्कुल शिवानी, दिल्ली एनसीआर का जो मिजाज और मौसम है वो एक तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है और प्रदूषण से थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली। आज बसंत पंचमी का दिन है और मैं इस वक्त नोएडा में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह ही लोगों को अपने गाड़ियों की लाइट जला के सफ़र करना पड़ रहा है और यहाँ पे बारिश जो है हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में इसी तरह का जो आज मौसम है सुबह से उसका आप देख सकते हैं ये नज़ारा। और इसी तरह से बारिश जो है वो ना केवल दिल्ली एनसीआर में, इसके अलावा राजस्थान के भी कई शहरों में लगातार बारिश जो है आज सुबह से हो रही है। 23 तारीख को ही जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी कर दिया था कि बसंत पंचमी के दिन काफ़ी बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज के दिन का कहा था कि आज काफ़ी बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर के अलावा पहाड़ी इलाकों में भी, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है और अच्छी खासी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है कि थोड़ी सावधानी बरतें। और चूंकि आप देख सकते हैं सुबह से ही जो मौसम है वो किस तरह से हो रहा है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है और सुबह 8:30 बजे का वक्त है, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी बारिश जो है अब दिल्ली में एनसीआर में देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अलर्ट जो है वो 23 तारीख को बसंत पंचमी के दिन जारी किया था। तो प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिले, लेकिन लोगों को थोड़ी आवाजाही में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। जिस तरह से अचानक से देखिए अभी बूंदाबांदी हो रही थी और अब बारिश एकदम से तेज हो गई, जब हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं।